नमस्कार दोस्तों, ट्रेंड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देखेंगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जो है वो डेरिवेटिव के लिए 24 मार्च से लॉन्च किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशंस है। उसके साथ ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चल रही कि हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करें या नहीं करें, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि ऑप्शंस में वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। तो इसकी वजह से लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन बन के आ रहा है कि हमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हम करें तो किस में करें, कितना इन्वेस्टमेंट लगाएं, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही। तो दोस्तों आज इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि हमें निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, अभी क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। उसके साथ साथ इसमें जो सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशंस हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वह 23.76% का है। वहीं पे आप कंज्यूमर सर्विसेज का देखेंगे तो 11.57% का कंट्रीब्यूशन है। ऑयल एंड गैस का आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑयल एंड फ्यूल का आप देखें तो लगभग 6.5% का कंट्रीब्यूशन है। वहीं पे पावर का देखें तो 6.07% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे पावर का देखने को मिल रहा है। वहीं पे कैपिटल गुड्स का अगर आप देखें तो 11.91% का है। एफएमसीजी का अगर देखें तो 10.62% का है। वहीं पे अगर आप केमिकल्स का देखें तो 6.59% है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस मटेरियल का देखें तो 3.9% का कंट्रीब्यूशन है। सर्विसेज का 2.79% का कंट्रीब्यूशन है। उसके साथ साथ ही दोस्तों अगर आप हेल्थ केयर का देखें तो 2.71% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही आप रियलिटी का देखेंगे तो 3.18% का कंट्रीब्यूशन है। उसके साथ ही अगर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स का देखें तो 5.71% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि कई सारे सेक्टर्स को मिला के और यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को बनाया गया है। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इसमें ट्रेड कैसे करें, किस सेगमेंट में ट्रेड करें, कैसे हमें यहाँ पे बेनिफिट निकल सकता है। आप देखेंगे कि जब से अभी ये 24 मार्च से जो इंडेक्स है ये डेरिवेटिव में लॉन्च हुआ है, तो आप देखेंगे जब ये लॉन्च हुआ तो इसका जो प्राइस था वह 62,000 रुपये था और आज की डेट में आप देखेंगे कि 66,000 को क्रॉस कर दिया है। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग सेशन की कंपैरिजन करें तो लगभग 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन ही हुए हैं और 5 से 6 ट्रेडिंग सेशंस में आप देखेंगे कि यह लगभग 4,000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे कि हमें किस सेक्टर्स में ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, फ्यूचर में करना चाहिए, या किस में हमारे लिए बेटर रहेगा। दोस्तों सिंपल सा, आपके पास जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है आपको सबसे पहले वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाके आपको जो सर्च का सिंबल आता है वहाँ पे आपको सर्च करना है निफ्टी NEXT नेक्स्ट और 50 लिखना है। यहाँ पे देखिए हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 लिखा। अब दोस्तों ये जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है यह फ्यूचर एंड ऑप्शंस दो सेगमेंट्स में अवेलेबल है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे फ्यूचर की। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर में आज के डेट में अगर आप देखें तो ये जो शेयर है इसका अगर आप आज का लो देखें, डे लो देखें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 65,340 का डे लो लगाया और 66,330 का डे हाई लगाया। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पे 1000 पॉइंट से ज़्यादा का आपको मोमेंटम देखने को मिला है इसके शेयर के प्राइस में। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेड भी अच्छा होते हुए दिख रहा है। अगर आप वॉल्यूम नीचे देखें तो यहाँ पे 8,840 का वॉल्यूम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अच्छा वॉल्यूम यानी फ्यूचर सेगमेंट में वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर इसके लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पे जैसे ही हम बाय पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लॉट। ये देखिए जैसे हम 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे 1 = 10, यानी कि 1 लॉट बराबर यहाँ पे 6 शेयर है। अब दोस्तों अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो आप देखेंगे फ्यूचर में जो ट्रेडिंग मार्जिन रिक्वायर्ड हो रहा है वो 75,245 रुपये यहाँ पे लग रहा है। यानी कि आपको जो मार्जिन रिक्वायर होगा वह 75,000 के आसपास का मार्जिन लगेगा। आप दोस्तों यहाँ पे आज देखेंगे कि अगर 1000 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पे निकल के आता है तो आप देखेंगे कि लगभग 10,000 रुपये का आपको एक लॉट में यहाँ पे इंट्राडे में आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप अगर 75,000 रुपये लगा रहे तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं पे दोस्तों हम कंपेयर करते हैं ऑप्शन से कि हमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहिए या फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप निफ्टी नेक्स्ट 50, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 66,000 डाल दीजिए।
66,000 आपने डाल दिया, आप देखेंगे कि 66,000 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन ये आ रहा है। ये जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च किया, आप यहाँ पे देखेंगे जो बिड प्राइस दिखा रहा है वो 1256 दिखा रहा है और जो आस्क प्राइस दिखा रहा है वो 1380 दिखा रहा है। इधर आप देखेंगे ये बिड प्राइस और आस्क प्राइस जो है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस निकल के आ रहा है। दोस्तों ऐसा तब होता है जब उस स्टॉक में उस शेयर्स पे वॉल्यूम नहीं होता। और आप देखेंगे कि अभी जो ऑप्शंस में है, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में आपको 8000 वॉल्यूम्स देखने को मिला था, 8800, और ऑप्शंस में आप देखेंगे 2550 का ही वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो अभी ऑप्शंस में यहाँ पे आपको जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का ऑप्शन है वहाँ पे वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे एफेंडो पे जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 3 एक्सपायरी आपके सामने दिख रही है। अभी हम ये ऑप्शंस में हैं, अभी सिंपल सा हम फ्यूचर में चले जाते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पे मई का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। इसके बाद आप देखेंगे कि जून का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से फ्यूचर जो है, फ्यूचर में 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं। इसी तरह से आपके ऑप्शंस में 3 कॉन्ट्रैक्ट है, 3 कॉन्ट्रैक्ट कॉल ऑप्शंस के हैं और 3 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पुट ऑप्शंस के हैं। अब ये स्ट्राइक प्राइस अलग अलग हो सकती है, अलग अलग डेट के हो सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे 65,000 का कॉल ऑप्शंस है, उसके साथ साथ 64,000 का है, 63,000 का कॉल ऑप्शंस है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 66,000 का कॉल ऑप्शंस बाय करना है तो आप यहाँ पे 66,000 सर्च कर लीजिए और इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे अभी जो फ्यूचर है उसमें तो आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। आपको जैसा कि मैंने दिखाया कि यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्यूचर में वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑप्शंस में अभी आपको वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे बिड प्राइस जो है और आस्क प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें प्रीमियम का डिके होने के चांसेस बनते हैं अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और वॉल्यूम नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ हम 1300 में खरीद रहे हैं और खरीदने के जस्ट बाद वह बिकने के लिए 1200 1100 पे रेडी होंगे, तो इस तरह से हमें 150-200 पॉइंट का यहाँ पे नुकसान बाय करते समय ही हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप सिंपल सा फ्यूचर में अभी ट्रेडिंग करें, ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को ऐड कर लीजिए, आप देखते रहिए जब उसमें वॉल्यूम आना चालू हो जाए अच्छा। और अभी आप देखेंगे कि मोमेंटम भी बहुत अच्छा हो रहा है। आप इजीली देखेंगे कि 800 900 1000 पॉइंट का यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिल जाता है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो इजीली आपको 400 500 पॉइंट का डेली मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आप ऐड करके रख लीजिए, अभी केवल फ्यूचर में ट्रेड करिए। और दोस्तों आपको अगर ये सीखना है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमें कैसे बाय करना चाहिए, कब हमें ये पता चलेगा कि कब हमें बाय करना चाहिए, कब हमें सेल करना चाहिए, तो अगर ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों उसके साथ ही अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वहां पे जाके आप अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको लर्निंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।